Hello students, good morning. Has KP part 2 IP subject 35 लेक्चर है। स्टूडेंट्स हम एसक्यूएल के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। एसक्यूएल फंक्शंस आपको पता है कि टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली, सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टीपल रो फंक्शन। तो एसक्यूएल फंक्शन में सिंगल रो और मल्टीपल हमने डिस्कस कर दिया कि मल्टीपल रो फंक्शन जो होते हैं वो एग्रीगेट फंक्शंस भी होते हैं, और सिंगल रो में आपने डेट, कैरेक्टर, टाइम, ये सब चीज़ें पढ़ ली, जिसमें आपने डिफरेंट टाइप के केस मैनिपुलेटिव फंक्शन पढ़े और कैरेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन भी डिस्कस कर लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कन्वर्जन फंक्शन इन एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में कन्वर्जन फंक्शन का भी एक अपना रोल रहता है। कन्वर्जन फंक्शन इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में कन्वर्जन फंक्शन क्या होते हैं? कन्वर्जन फंक्शंस आर दोज फंक्शंस which convert one data type to another data type. Conversion functions are used to convert one data type into another data type. एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है तो कन्वर्जन फंक्शन का इस्तेमाल होता है। कन्वर्जन फंक्शंस बेसिकली इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों वे में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कन्वर्जन फंक्शंस कैन बी यूज्ड either implicit वे में आप इनको इस्तेमाल करो और explicit वे में भी आप वेरिएबल्स में इनको डिक्लेयर कर सकते हो। बेसिकली कन्वर्जन फंक्शंस 4 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन फंक्शंस। Conversion functions such as number 1 toChar, number 2 is toDate, number 3 is NVL। फंक्शन को इस तरह से लिखा जाता है। और नंबर 4 इज डिकोड। हर एक फंक्शन का एक अपना अपना रोल है, कहाँ पे किस तरह से किसको यूज किया जाएगा। अगर आप देखें तो toChar और toDate फंक्शंस की अगर हम बात करें तो toChar और toDate फंक्शन जो है कन्वर्ट करता है, इसी से आपके नंबर्स बन जाते हैं, क्योंकि ये आपका स्ट्रिंग है। तो toDate और toChar लेंगे तो आपका स्ट्रिंग और वेरिएबल्स बनेंगे, और आप NVL को इस्तेमाल करेंगे आपकी नल वैल्यू के लिए। और डिकोड में क्या होगा कि एक स्मॉल टाइप की टर्म्स को एक्सपेंड करके बना दिया जाता है। जैसे हम किसी का कोड लेते हैं, एक्सटेंशन ext लेते हैं, तो उसका फुल फॉर्म बता दी जाती है कि किसी चीज का ये शॉर्टकट है। तो नाउ लेट अस टेक वन बाय वन। मैं toChar से शुरू करता हूँ कि पहले वाला फंक्शन toChar फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट, जो toChar फंक्शन होता है आपने देख लिया कि इसमें एक जो डेटाबेस होता है वो दूसरे डेटाबेस में चेंज होता है। तो toChar फंक्शन में क्या होता है, it converts numbers into string। It converts numbers into नंबर्स को स्ट्रिंग में दैट इज कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है ये वाला फंक्शन।
अब इस फंक्शन को यूज किस तरह से किया जाता है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा, तो फॉर एग्जांपल एक सिंटेक्स ले लेते हैं क्वेरी लिख के कि किस तरह से। और एक चीज और याद रखिएगा, जो भी टू कैर फंक्शन होगा वो आपका किसमें, सिलेक्ट स्टेटमेंट में इस्तेमाल होगा, सिलेक्ट में, इसमें सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। और जो आपका टू डेट फंक्शन है जो हम दूसरा करने जा रहे हैं दैट इज टू डेट, तो टू डेट में इंसर्ट क्वेरी लगेगी, इंसर्ट, इसमें इंसर्ट का इस्तेमाल होता है और इसमें आपका सेलेक्ट का इस्तेमाल होता है, ये आपको याद रखना है। मान लो आपके पास एक एसक्यूएल प्रॉम्प्ट है, अब आप क्या करते हैं, क्रिएट टेबल करते हैं, क्रिएट स्टोर फ्रॉम टेबल फ्रॉम बर्थ टेबल। ये तो आपने क्या किया कि क्रिएट टेबल किया है, आप अगर ले नहीं रहे हो तो सबसे पहले टेबल को क्रिएट ही कर लो, क्रिएट टेबल क्रिएट बर्थ, क्योंकि टेबल का नेम देना आपको। जब आप क्रिएट टेबल में यूज कर रहे हो तो आपने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बर्थ लिया पहले वाले में, क्रिएट, हाँ क्योंकि सिलेक्ट यूज करते हैं आप इसको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बर्थ, बर्थ आपने एक टेबल लिया होगा। एसक्यूएल में आपको क्या होगा कि आप, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिलेक्ट लिया तो आप सिलेक्ट में इसके बाद आप यूज करोगे सिलेक्ट क्वेरी, सिलेक्ट ले लिया। अब आपने क्या करना है, नेम लेना है, टेबल का नाम ले लो, मान लो सिलेक्ट नेम, नेम के बाद आपने ले लिया डीओबी, डेट ऑफ बर्थ ले ली, डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम, फ्रॉम किससे, बर्थ टेबल से। आपके पास क्या है, आईडी है स्टूडेंट की, एक आईडी होगी, एक नेम होगा और एक डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है। आईडी में ले ली 1 2 3 इस तरह से सो ऑन आईडीज आ रही है। नाम आपका है राज, विकी, पंकज। अब डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है मान लो 10 अप्रैल 1990 और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 5 मई 1985 और इस वाले की बर्थ है मान लो 2 दिसंबर 1998। ओके, अब आप चाहते हो कि मैं क्या करूं, टू कैर फंक्शन का इस्तेमाल करूं, तो जैसे ही टू कैर फंक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे, टू कैर को आपको यूज करना पड़ेगा। टू कैर में आपको तब चाहिए कि आपको ओनली मंथ, इन स्टूडेंट्स की, ये जो कैंडिडेट हैं लिए हैं, इनका ओनली मंथ रिफ्लेक्ट करो, आपकी कौन कौन सा मंथ है। तो आपको जो मंथ शो करना हो, जब आपको इंडिविजुअली मंथ लेना हो, क्योंकि कैरेक्टर टू कैर फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिंग में बता रहा है कि कौन सा मंथ है, तो आप इसको यूज करेंगे सिलेक्ट एसक्यूएल, सिलेक्ट, आपने सिलेक्ट दिया, सिलेक्ट के बाद आप क्या करें, नेम, आईडी और नेम लिख लो, आईडी नेम, आईडी और नेम ले लिया, आईडी नेम के बाद आपने टू कैर लगा दिया, टू कैर। जब टू कैर आप यूज कर रहे हो, दैट मींस फंक्शन को इस्तेमाल किया जा रहा है, टू कैर के बाद आप क्या करो, डीओबी ले लो, डेट ऑफ बर्थ तो आपको चाहिए पर डेट ऑफ बर्थ में ओनली मंथ चाहिए, तो एम ले लो, फ्रॉम, कहां से लेना है, बर्थ टेबल। जब इस तरह का फंक्शन आप टू कैर के साथ दे दोगे तो जो रिफ्लेक्ट करेगा ओनली मंथ्स बताएगा इसके कि कौन कौन सा मंथ है। इसमें जो आउटपुट आएगा तो आउटपुट में आपके पास नाम आएगा, आईडी जो आपने लिखा है 1
नेम आ जाएगा राज, और इसमें मंथ कौन सा है, अप्रैल। आपको स्टूडेंट समझ आ रही है। अब सेकंड में विकी है, तो इसका मई मंथ, ओनली मंथ रिफ्लेक्ट कर रहा है। और थर्ड में आपके पास पंकज था, तो आपको दिसंबर मंथ शो हुआ। इस तरह से जो टू कैर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो टू डेट है, टू डेट फंक्शन में इंसर्ट क्वेरी यूज होती है। टू डेट में इंसर्ट, जब आप इंसर्ट कोई टेबल इंसर्ट करते हो तो ये क्या करता है कि आपकी स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपने स्ट्रिंग दी हुई है 2 अप्रैल 2013 या 2 अप्रैल 2010, तो उसको ये डेट फॉर्मेट में चेंज करके दे देगा। आपकी स्ट्रिंग जो है वो चेंज हो जाएगी इसमें। इसी तरह से सेम उसको भी लिया जाएगा, लेकिन इसको कन्वर्ट करके वो इसमें नंबर्स में चेंज हो जाएगी, दैट इज डेट में चेंज हो जाएगा। जो टू डेट फंक्शन है उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे ले लेता हूं सिंटैक्स टू डेट, टू डेट में क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू डेट, स्ट्रिंग इनटू डेट। और इसमें कौन सी क्वेरी यूज होगी, इंसर्ट। आपने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बर्थ ले लिया, सिलेक्ट नेम डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम द बर्थ टेबल, ये सब चीजें ली। आपके पास इस तरह से है आईडी, आईडी के बाद नेम है, नेम के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ये सब चीजें सेम है। 1 2 3 कोई भी नाम ले लो आपने। ये नाम लिए मैंने, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने यहाँ पे लिखी हुई थी 2 मई 1998, 3 अप्रैल 1990, और ये ले लिया 5 सितंबर 1997। यहाँ पे क्या होगा कि आप कौन सा इस्तेमाल करोगे फंक्शन, दैट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल के बाद आएगा इंसर्ट नेम आईडी नेम टू डेट, टू डेट फंक्शन यूज कर रहे हो। टू डेट फंक्शन यूज करने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ ही चाहिए, आपको डीओबी ही चाहिए। चाहे आप मंथ ले रहे हो, चाहे आप ईयर ले रहे हो, जो भी लेना है। मान लो मैं मंथ ही ले देता हूं, मंथ फ्रॉम बर्थ टेबल। तो आपके पास मेन मंथ था, दैट इज 5। पहले क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट आईडी थी, आईडी 1 के आगे 05 आ जाएगा। 5th मंथ है, 2 वाले में अप्रैल है तो दैट इज 4th, और 3rd सितंबर है दैट इज 9। तो ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को आपको डेट में कन्वर्ट करके दे रहा है। इसी तरह से जो थर्ड वाला फंक्शन है दैट इज एनवीएल। एनवीएल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे नल वैल्यू हो उसको बताने के लिए। आपने किसी भी टेबल में कोई वैल्यू ली हुई है, या किसी टेबल में कोई एक क्वेरी डाली हुई है जिसमें आपके पास वैल्यू नल रह गई है। आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू है सिंटेक्स ऑफ एनवीएल, ध्यान देना ये नल वैल्यू, एनवीएल मींस नल वैल्यू के लिए यूज किया जाता है ये वाला फंक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है कि इस तरह की कोई सैलरी है, आईडी लिखा हुआ है, आईडी के साथ नेम है और यहाँ पे सैलरी है। ओके, आईडी मेरी है 10 11 12 सो ऑन, बहुत सारी आईडीज हैं।
जिसमें आपके पास नाम है पूनम, जॉन, रवि, ये नाम है। इन लोगों की जो सैलरी है वो आपके पास है 10,000, किसी की है 20,000, किसी की है 50,000, और यहाँ पे एक और नाम है जिसका 13 आईडी है और इसका नाम है राजीव, लेकिन इसकी सैलरी आपको पता नहीं है, दैट इज नल में दी हुई है, नल वैल्यू लिखी हुई है और आपको इसकी सैलरी का कोई पता नहीं। अब आपका जो डेटाबेस है वो पूरी तरह से सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो आप इस नल वैल्यू को यूज करना चाहते हैं, सैलरी देना तो चाहते हैं आप टेबल की क्वेरी से, बट कैसे पॉसिबल है कि इसमें आप इस नल की जगह पे ही वो सैलरी आए, किसी और वैल्यू को चेंज ना किया जाए, अपडेट ना हो, मैनिपुलेशन ना हो। तो ये फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो उस पूरे टेबल में जहां नल वैल्यू होगी उसकी जगह पे वो सैलरी आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट एसक्यूएल सिलेक्ट आईडी, नेम, ये सब चीजें आएंगी, आईडी भी आएगा, नेम भी आएगा। यहां पे आपके पास आएगा नल एनवीएल, एनवीएल के बाद सैलरी आएगा, सैलरी के बाद इस जगह की सैलरी आएगी दैट इज 60,000, या आपने 60,000 दे दी है इन और फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ये एक एम्प्लॉय टेबल था जिसमें आपने सैलरी रिफ्लेक्ट की, तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा, आईडी 10, 11, 12, 13 सेम आएंगे, नाम भी आपके सेम आएंगे, इसी तरह से नाम आएंगे, नाम के बाद जो सैलरी है और सैलरी सभी सेम है, आपको बताइए सभी फिक्स है, लेकिन जहां पे नल था, नल की जगह पे आ जाएगा 60,000। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो नल वैल्यू थी, जहां पे खाली थी, कोई वैल्यू नहीं थी, उस वैल्यू को इसने इस फंक्शन ने ले लिया। तो एनवीएल जो फंक्शन होता है वो नल वैल्यू को रिप्लेस कर देता है, जहां पे नल होगा, कोई भी फंक्शन में नल होगा तो वो वाले फंक्शन में ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो एनवीएल फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है नल के लिए। अब फोर्थ वाला फंक्शन है दैट इज डिकोड। डिकोड फंक्शन क्या होता है, कई बार आप देखते हैं कि हम किसी भी सिटी के या किसी भी जगह के जो नाम हैं उनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में चाहिए, या तो एक्सपेंडेड में लिखा हो तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो आपको डिकोड फंक्शन इस्तेमाल होता है। डिकोड फंक्शन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, फोर्थ फंक्शन है दैट इज डिकोड। डिकोड फंक्शन आपका वहां पे यूज होता है or it is used to expand small value into its original form. It converts small value into its original form. इसकी ओरिजिनल फॉर्म में जो भी वैल्यूज होती हैं उनको लिया जाता है, जो डिकोड करता है। डिकोड मींस बदल देता है। जैसे अस्काई कोड है, हम कहते हैं ASCII कोड है, ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, तो उसमें उसकी जो वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाता है उनको डिजिट्स में। जैसे ASCII 65 है, ASCII 65 कहीं पे होगा, उसकी वैल्यू जो होती है वो A होती है कैपिटल, तो ये इसका मतलब बदल रहा है वैल्यूज को। इसी तरह से दूसरे फंक्शन यूज होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिकोडिंग किसकी नहीं हो रही है, स्मॉल फॉर्म्स में किसी चीज को लिखा जाता है, उसको ओरिजिनल शेप में ले आना, और ओरिजिनल शेप में लिखा हो उसको स्मॉल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देना, तो आप डिकोड वैल्यू का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिकोड की जो फंक्शन है उसको हम इस तरह से यूज करते हैं, इनका सिंटैक्स इस तरह से है, ध्यान से देखना। सिंटैक्स इसका हम लिखेंगे, मान लो आपने कोई क्रिएट टेबल कर दिया, क्रिएट टेबल, आपने एक टेबल बनाया है जिसमें आपने टेबल का नाम लिखा है, नाम में स्टूडेंट की आईडी या कोई भी चीज ले ली है, नेम में आप दे दो where
वेर कैर में आप वैल्यू दे दो, 10 दे दो, 12 दे दो, जितनी भी, कितने लंबा कैरेक्टर आप लेना चाहते हैं उस लंबे कैरेक्टर में। उसके बाद आपने एक तो नाम दे दिया, नाम के बाद आपने सिटी का नाम दे दिया, सिटी जगह का नाम दे दिया। सिटी को भी आप वेर कैर के इस नाम से वेरिएबल के कैरेक्टर ले लिया, इसमें भी 10 12 जितनी भी वैल्यू देनी है तो दे दीजिए। अब जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो मैं इंसर्ट लगाता हूं, SQL इंसर्ट में आप क्या करेंगे, जो ये वैल्यू होगी टेबल की वैल्यू होगी, तो टेबल की वैल्यू आप चेंज करनी है, आपने इंसर्ट इनटू। अब आपको मैंने बताया कि ये छोटी सी वैल्यू को बड़ा करके बता रहा है। अगर आपने मान लो देहरादून लिखा है तो देहरादून में DHA लिखना चाहते हो आप, तो देहरादून की फुल फॉर्म देहरादून है कंप्लीट, लेकिन आपने DHA लिखा है। रामबन लिखना है तो आप उसको RAM लिख रहे हैं या RMB लिख रहे हैं, कुछ भी जो भी लिखना चाहते हैं, जो शॉर्ट बिग फॉर्म है उसकी, तो RMB लिखो। कल को आप उसको बाद में कन्वर्ट भी कर सकते हो रामबन में, इस तरह से उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, तो उसको बाद में एक्सपेंड किया जाता है, दैट वी यूज टू कन्वर्ट स्मॉल वैल्यू इनटू ए ओरिजिनल फॉर्म। तो मैं इंसर्ट इनटू नेम वैल्यू, नेम ले रहे, नेम के बाद उसकी जो वैल्यू लेनी, जो भी आप वैल्यू लेना चाहते हैं, मान लो DHEHR देहरादून ले लिया मैंने, तो DHA लिखता हूं, इसको इसमें सिलेक्ट किया है, R कोई वो ले लिया है, रामबन वैल्यू ले ली है, तो आपका RAM आए, जो भी टेबल आपने लिया था। अब आपका क्या आएगा कि नाम आ जाएगा सिटी का, रामबन, तो इसको इसने क्या किसमें चेंज कर दिया, RAM। ऐसे ही देहरादून था, DHA में चेंज कर दिया। इसी तरह से जो भी एग्जांपल आप लेना चाहते हैं, अभी इसमें चेंज हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको फिर से डिकोड करना है। दैट मींस ऐसी वैल्यू आपके पास है, आपने ऑलरेडी दे रखी है, बट यू वांट टू डिकोड इट। डिकोड करने से अब क्या होगा कि ये शेप आपके पास आ चुकी थी, अब ये शेप है आपके पास, टेबल में यही शेप चल रही है, RM DHA। किसी को अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही है, आप इसको डिकोड करना चाहते हैं, तो डिकोडिंग करिए, डिकोडिंग क्वेरी दे दीजिए। SQL में क्या करना है आपको, सिटी को डिकोड करना है, पहले इंसर्ट नेम डिकोड के बाद सिटी दे दीजिए। सिटी में आपने यहां पे लिख दीजिए कि RAM को रामबन में कर दो चेंज, और दूसरा DHA को देहरादून में कर दो। तो होगा क्या, फ्रॉम दी टेबल, तो आपकी जो शॉर्ट फॉर्म थी, शॉर्ट वैल्यू थी, वो कन्वर्ट हो जाएगी आपके कैपिटल में, तो आपके पास सीधा कंप्लीट आ जाएगा रामबन, और लास्ट में फिर लिखते हैं डिकोड। आप इसको डिकोड कर दो। जब आपने डिकोड कर दिया तो एक रामबन बन जाएगा और एक देहरादून बन जाएगा। ये की छोटी सी एग्जांपल ली है, अब इस तरह से क्वेरीज को बड़ा करके भी लगा सकते हो, किसी और जगह पे भी यूज कर सकते हो, बट डिकोड का मतलब यहाँ पे यही होता है, इट कन्वर्ट स्मॉल वैल्यू इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। छोटी सी वैल्यू को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कर देता है, जो आपका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप इसको यूज करते हो कन्वर्जन फंक्शन को। तो ये हमारा कन्वर्जन फंक्शन था। कन्वर्जन फंक्शन के साथ हमारा SQL में कन्वर्जन फंक्शन हमारा होने से जो SQL के जो डिफरेंट फंक्शंस थे वो हमारे फिनिश हो, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होगा। अब इस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर में हमने विजुअल बेसिक के बारे में पढ़ना है। तो विजुअल बेसिक का जो कॉन्सेप्ट है हम ऑलरेडी हाई सेकेंडरी पार्ट 1 में भी कर चुके हैं, उसके साथ मैचिंग ही है, लेकिन कुछ थोड़े से डिफरेंट कॉन्सेप्ट होंगे जो हम उसमें डिस्कस जरूर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।